वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड चारू गुप्ता, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट। उम्मीद है आपका ये साल काफ़ी अच्छा जा रहा होगा। ये वीडियो 2023 के लिए आपकी करियर से रिलेटेड, फाइनेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप और एजुकेशन से रिलेटेड आपका ये वीडियो है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। अपना ये वीडियो आगे बढ़ाते हुए, ये जनरल प्रेडिक्शंस उन लोगों के लिए जो लोग बॉर्न हुए हैं 2 को, 11 को, 20 को एंड 29 को। अगर आप इन डेट्स का टोटल करेंगे तो इन डेट्स का जो टोटल है वो आपका 2 पे जाएगा। 2 जो है वो रिप्रेजेंट करता है मून। अपकमिंग 2023 का अगर हम टोटल करते हैं 2 + 2 + 3 वो 7 पे जाता है। और 7 जो करता है वो डिनोट करता है, वो केतु को डिनोट करता है। कंपैटिबिलिटी की अगर बात करती हूँ मून की और केतु की तो अच्छी रहती है। क्यों अच्छी रहती है? क्योंकि मून क्या है? मून आपका इंट्यूशन है, मून आपका इमोशन है। मून क्या है? मून आपका माइंड है, आपका इमोशंस हैं आपका। और केतु क्या है? द ब्यूटी ऑफ नंबर 7 इज़ आपका स्पिरिचुअलिज्म, विजडम। जब आपका इंट्यूशन और विजडम मिलता है आपस में तभी तो रिसर्च वर्क जनरेट होता है। तो ये नंबर कहीं ना कहीं आपको रिसर्च वर्क देने के लिए काफ़ी सक्सेसफुल प्रूव होता है। तो अगर आपकी करियर से रिलेटेड अगर मैं बात करती हूँ तो जहाँ इमोशंस आपके जुड़ जाते हैं उन सेक्टर्स में, अगर आपका कोई बिजनेस है, अगर आप उन सेक्टर्स में जॉब करते हैं तो आप काफ़ी ग्रो करके जाएंगे। अब वो इमोशंस वाले सेक्टर्स कौन से हैं? यानी आप नर्सिंग यूनिट में हैं, नर्सिंग केयरिंग यूनिट में है तो वहाँ अच्छी खासी आप ग्रोथ देखेंगे अपनी। आपका फिजिशियंस काफ़ी ग्रो करेंगे इसमें, क्योंकि वहाँ पर भी वो एसोसिएटेड हो जाते हैं इमोशंस से रिलेटेड, आपकी हेल्थ से रिलेटेड। केतु क्या है? आपका हेल्थ है, मेडिटेशन है, हीलिंग है। तो इफ़ यू आर इनटू एन ऑकल्ट, हीलिंग से रिलेटेड है आपका कोई प्रोफेशन, जॉब, तो आप वहाँ पर ग्रो करेंगे। इफ़ यू आर अ राइटर, अगर आप राइटिंग करते हैं, इमोशनल कुछ लिखते हैं तो वहाँ पर भी आपके ग्रोथ के चांसेस काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि आप वहाँ इमोशनली कनेक्ट हो रहे हो। मून का जो एलिमेंट होता है वो वाटर होता है कहीं ना कहीं, तो जहाँ आप वाटर से रिलेटेड आप काम करोगे। और केतु का वहाँ पर आपका क्या काम होगा? आप फिशिंग इंडस्ट्री, क्योंकि जो केतु है वो फिश का भी रूप माना जाता है कहीं ना कहीं। राहु और केतु फिश इंडस्ट्री से अगर आप रिलेट करोगे तो वहाँ काफ़ी आप ग्रोथ करोगे। आपका फिशिंग इंडस्ट्री से शिपिंग इंडस्ट्रीज हो गई आपकी, वहाँ पर भी आपका ग्रोथ दिखेगा। अगर आप जॉब्स में हैं कहीं जहाँ आपका मैरिन से रिलेटेड, आपका नेवी से रिलेटेड कोई काम है तो वहाँ पर आपकी ग्रोथ दिखी जाएगी। हर्ब्स, फार्म्स, अगर आप फार्मिंग से रिलेटेड आपका प्रोफेशन है, आपकी जॉब्स है तो वहाँ पे भी आपकी ग्रोथ दिखेगी। हॉर्टिकल्चर्स, एग्रीकल्चर्स, आपका फूड रिलेटेड आइटम्स, अगर आप कहीं ना कहीं फूड रिलेटेड आइटम्स में आपका कोई भी बिजनेस है या जॉब्स है तो यहाँ आपकी ग्रोथ के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ये थे करियर से रिलेटेड आपके प्रेडिक्शंस, जनरल प्रेडिक्शंस। अगर मैं बात करती हूँ फाइनेंस से रिलेटेड तो फाइनेंस जो है नंबर 2 और नंबर 7 ये आपका रिसर्च वर्क को जनरेट करता है। फाइनेंस उतना आपको हेल्पफुल नहीं रहता है, क्योंकि ये जो नंबर 7 है ये सिर्फ आपको हीलिंग और मेडिटेशन की तरफ लेकर जाता है। ये मटेरियलिस्टिक प्लैनेट नहीं है। तो यहाँ पर जो आपको इम्पैक्ट दिखेगा आपके फाइनेंस और ग्रोथ पे, वो सिर्फ आपको 20 to 30% ही इम्प्रूवमेंट दिखेगा आपके, चाहे वो बिजनेस हो या अगर आप जॉब में स्विच कर रहे हैं, ग्रोथ देख रहे हैं, तो वो 20 to 30% ही आपको बेनिफिट ड्राइव होगा। हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ जो है, मून क्या है? आपका माइंड है और केतु क्या है? एक शैडो प्लैनेट है। तो आपके माइंड पर अगर एक शैडो आ जाती है तो क्या प्रॉब्लम आती है? उससे आपको रेस्टलेसनेस ऐड हो जाती है। तो हो सकता है अपकमिंग 2023 में आपको रेस्टलेसनेस ऐड हो जाए, एंजाइटी इश्यू आ जाए या स्लीप डिसऑर्डर हो जाए। तो यहाँ आपका मून इफेक्टेड होगा और कहीं ना कहीं मून से रिलेटेड आपका मन, यानी डिप्रेशन में भी आपका प्रॉब्लम दिखाई दे सकता है। चांसेस ऑफ स्लिपिंग इनटू डिप्रेशन इज़ हाई। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपका माइंड डिस्टर्ब होगा और उसका इम्पैक्ट आपकी हेल्थ से रिलेटेड आएगा। ये था आपका हेल्थ से रिलेटेड आपका प्रेडिक्शन। अगर आपकी रिलेशनशिप की बात करते हो तो जब आपका माइंड ही दुखी होगा, आपका मन ही दुखी होगा तो ऑब्वियसली आप जल्दी से हर्ट हो जाएंगे। तो कोई भी बात आपसे कोई भी बोलेगा और आप उसे दिल पर ले जाओगे तो कहीं ना कहीं अवॉइड करिए आर्ग्यूमेंट्स को अपनी लाइफ में उस साल अपकमिंग 2023 में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके उससे रिलेशनशिप स्पॉइल होने के चांसेस स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। रिलेशनशिप, फाइनेंस,
करियर हो गया। अगर एजुकेशन की बात करती हूँ तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था नंबर 2 जो है वो आपका इंट्यूशन का नंबर है। तो अगर इस साल अपकमिंग 2023 में आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बता रही है, क्योंकि नंबर 2 से जो लोग रूल्ड होते हैं उनकी इंट्यूशन पावर काफ़ी स्ट्रांग होती है, तो जस्ट गो विथ योर इंट्यूशन। कहा जाता है दिल की ना सुने दिमाग की सुने, पर कभी कभी दिल की सुननी भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो यहाँ अगर आपका हायर एजुकेशन की तरफ आपका इंट्यूशन है या आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वो लेना चाहिए, क्योंकि 2023 आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ये थे आपके जनरल प्रेडिक्शंस रिलेटेड टू 2023। पर्सनल प्रेडिक्शंस की कैलकुलेशन के लिए अगर मैं बात करती हूँ तो एक तारीख से मैं आपको बताती हूँ। इफ़ यू आर रूल्ड बाय 2 तो आप क्या करेंगे, एक डेट है 2 + 8 + 2023। यहाँ जो आपको अपना बर्थ ईयर है ना उसको ड्रॉप कर देना है और अपकमिंग 2023 को ऐड कर देना है। तो 2 + 8 + 2 था, 2 + 2 + 3 का जो टोटल आएगा वो 8 बच जाएगा। तो दैट मीन्स ये जो पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है उसका जो पर्सनल ईयर आया है वो 8 आया है। अगर आपका भी पर्सनल ईयर डिफर आ रहा है, अगर आपका पर्सनल ईयर 1 है, 3 है, 5 और 6 है तो आप काफ़ी अच्छा करके जाएंगे उस साल। तो ये थे आपके पर्सनल प्रेडिक्शन। नंबर 2 और नंबर 7 का जो रिलेशनशिप है वो आपका रिसर्च का है, मेडिटेशन का है, हीलिंग का है। जस्ट स्लो डाउन और अपने आप को डाइवर्ट करो टूवर्ड्स द हीलिंग एंड मेडिटेशन एंड जस्ट प्रे लाउडली। रेमेडीज़ की मैं बात करती हूँ तो जो मून की रेमेडीज़ होती हैं, अब मून को आप कैसे प्रे करोगे, तो मून के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप शिवलिंग पे जल डेली चढ़ाएं, क्योंकि भगवान शिव ने ही चंद्रमा को अपने सर पे धारण कर रखा है। कहते हैं आपके सारे 9 ग्रह शिव के भी अधीन हैं, तो कहीं ना कहीं ये 9 ग्रह आपके भी फेवर में आ जाएंगे आप शिव की पूजा करके। ये थी मून की रेमेडी। केतु की रेमेडी आप शुक्र के दिन यानी फ्राइडे के दिन डॉग को खाना खिला सकते हैं या उनकी सेवा कर सकते हैं, तो इससे आपका केतु एनहांस हो जाएगा। तो ये थे मेरे जनरल और पर्सनल प्रेडिक्शन। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।